नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? सही जवाब हो जाएगा मनु। अगला सवाल है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता। अगला सवाल है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? सही जवाब है दोस्तों गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? सही जवाब है दोस्तों 18। पुराणों की संख्या है 18। अगला सवाल है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? सही जवाब है प्रकृति। दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। अगला सवाल है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? सही जवाब है इंद्र। दोस्तों, इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सही जवाब है ज्यामिति। शूल सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला सवाल है, अस्तोमा सद्गमया कहाँ से लिया गया है? सही जवाब है दोस्तों ऋग्वेद। अस्तोमा सद्गमया ऋग्वेद से लिया गया है। अगला सवाल है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? सही जवाब है दोस्तों 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। अगला सवाल है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? सही जवाब है दोस्तों पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। अगला सवाल है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? सही जवाब है दर्शन। उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित है। अगला सवाल है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। अगला सवाल है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही जवाब है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला सवाल है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? सही जवाब हो जाएगा गणतंत्र। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन गणतंत्र प्रणाली थी। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही जवाब है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला सवाल है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यजुर्वेद। अंशतः गद्य रूप में भी रचित है यजुर्वेद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सही जवाब है मनु स्मृति। दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनु स्मृति। अगला सवाल है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रामायण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सही जवाब है विश्वामित्र। दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सही जवाब हो जाएगा कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल भारत में स्थित है। अगला सवाल है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। अगला सवाल है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब हो जाएगा महापद्म नंद। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सही जवाब है 326 ईस्वी पूर्व।
दोस्तों सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। अगला सवाल है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सही जवाब है घनानंद। दोस्तों नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। अगला सवाल है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सही जवाब है लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला सवाल है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? सही जवाब हो जाएगा डेरियस। पहला ईरानी शासक डेरियस था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अगला सवाल है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? सही जवाब हो जाएगा बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। अगला सवाल है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला सवाल है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा जांत्रिक। महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला सवाल है महावीर की माता कौन थी? सही जवाब हो जाएगा त्रिशाला। महावीर की माता थी त्रिशाला। अगला सवाल है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? सही जवाब हो जाएगा नालंदा। अगला सवाल है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? सही जवाब है जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। अगला सवाल है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा मखली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। अगला सवाल है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? सही जवाब है 1398 ईस्वी। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है बहलोल लोदी। दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। अगला सवाल है महमूद गजनी किस वंश का था? सही जवाब है यामिनी। दोस्तों महमूद गजनी यामिनी वंश का था। अगला सवाल है शून्य की खोज किसने की? सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला सवाल है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? सही जवाब हो जाएगा कौशाम्बी। प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन का केंद्र कौशाम्बी नहीं था। अगला सवाल है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगला सवाल है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? सही जवाब है हर्षवर्धन। दोस्तों द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है। अगला सवाल है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? सही जवाब है प्रयाग। दोस्तों हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया था। अगला सवाल है मिहिर कुल का संबंध था? सही जवाब है हून। दोस्तों मिहिर कुल का संबंध हूनों से था। अगला सवाल है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? सही जवाब है दोस्तों हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला सवाल है वियना सम्मेलन कब हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? सही जवाब है तुर्की को। दोस्तों यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला सवाल है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? सही जवाब हो जाएगा 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था 1871 ईस्वी में। अगला सवाल है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? सही जवाब है 1707 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला सवाल है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? सही जवाब है 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है
नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? सही जवाब है लेनिन। दोस्तों नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था लेनिन। अगला सवाल है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? सही जवाब है लेनिन। अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की। अगला सवाल है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? सही जवाब है 1921 ईस्वी में। दोस्तों लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में की। अगला सवाल है लाल सेना का गठन किसने किया था? सही जवाब है ट्राटस्की ने। दोस्तों लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। अगला सवाल है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब है मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। अगला सवाल है राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था? सही जवाब है संस्कृत की शिक्षा में। अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? सही जवाब है जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर उत्तरदायी था। अगला सवाल है प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली। अगला सवाल है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। अगला सवाल है किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 1937। दोस्तों म्यांमार भारत से अलग हुआ था 1937 ईस्वी में। अगला सवाल है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? सही जवाब हो जाएगा 1919। अगला सवाल है जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? सही जवाब है 1919। दोस्तों जलियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।